मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार, फ्री करियर काउंसलर मनोरंजन कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैंने जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वैसे वैकेंसी के बारे में लेके आता हूं जो कि आपको सोशल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, बहुत कम सोशल वेबसाइट पे आप पाए जाते हैं और बहुत सारे तो जो मेरिटोरियस लड़का है वो इस अपॉइंटमेंट से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो इस तरीके से एक नई वैकेंसी आई है न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, आउट ऑफ विच वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया दैट इज़ द मैरीटाइम गेटवे ऑफ कर्नाटका। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से आपको मैं अब आगे ले चलता हूँ। देखिए जहाँ की आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो आपको बताता हूँ ऑफिसर्स की वैकेंसी है। तो इसमें से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर सेक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैरियर सेक्शन है। आप कैरियर सेक्शन में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का विंडो खुल जाएगी वैकेंसी। तो इस वैकेंसी में जाकर के जैसा देख रहे हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2 पोस्ट इन न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई करने का विंडो होगा जिसका मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हालांकि आपको दिखा देता हूँ। तो क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इस तरह का रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2 पोस्ट इन न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है 27 दिसंबर तक है। 27 दिसंबर में ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 1 महीने बचे हैं। तो 1 महीने आप ये मत सोचिए कि लास्ट डेट में भरेंगे। फॉर्म हमेशा जिस दिन चालू होता है उसी दिन भर देना चाहिए। चलिए, तो फाइनल रिवाइज एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर लिंक में जाएंगे तो फॉर्म भर देंगे। पहले लिंक ही बता देता हूँ। देखिए ये लिंक है। अब इस तरह से अब लिंक में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए IBPS की विंडो खुल जाएगी। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी IBPS, इसलिए IBPS में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पे लेके चलता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे जाने से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है एडवर्टाइजमेंट। और इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए यह है न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी फुल्ली सोलर पावर्ड। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2 पोस्ट इन न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। तो देखिए इसमें बेसिक चीज़ जो सबसे पहले किस किस पोस्ट के लिए आया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब डेट है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी से। तो देखिए जैसे कि आप जान रहे हैं, हाँ सबसे पहले डेट बता देते हैं क्योंकि कब तक भरना है। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ जानेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए 15 नवंबर से जो सिविल इंजीनियरिंग की है उसकी वैकेंसी चालू हो गया है और बाकी जो वैकेंसी है वो 28 नवंबर से लिंक दिया जाएगा। अभी तो आज 23 नवंबर ही है, तो अभी आपके पास 5 दिन है जो रिजर्व सोचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और जो है 28 तारीख से लेकर के 27 दिसंबर तक फॉर्म भराएगी। तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी उसी बिटवीन होगी, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियर का अभी हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की नियुक्तियां हैं। तो आगे हम आपको डेट पता चल गया कि अभी 1 महीना से ज़्यादा है, तो आप लोग आराम से भर सकते हैं। बट हमेशा लास्ट डेट का इंतजार ना करके पहले ही भर देना उचित होता है। अब चलिए आपको पोस्ट बताते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं। तो जैसे सबसे पहला पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर EDP। तो असिस्टेंट डायरेक्टर EDP जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर सेल होता है जहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका बेसिक सैलरी जो है क्लास 1 पोस्ट है 50,000 से 1,60,000, प्री रिवाइज 20,600 वाला स्केल है, जो कि उसके पहले था 9100 15,100। ये एक सीट है, 30 साल तक एज लिमिट है और योर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब सभी लोग भर सकते हैं। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या ये मत सोचिए कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही भर सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्रांच में डिग्री किए हुए हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है या IT है तो आप भर सकते हैं। या इवन आप मैथ में भी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग के साथ साथ या मैथ में भी किए हुए हैं या स्टैटिस्टिक्स में किए हुए हैं, ऑपरेशनल रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में भी आपके पास ग्रेजुएट है और PGDCA है, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर EDP के लिए बेशक भर सकते हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप ये बाकी डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, उसकी कोई कंपल्सरिटी नहीं है, और इसलिए उसको। नेक्स्ट जो दूसरा पोस्ट है सीनियर अकाउंट ऑफिसर क्लास 1। इसका भी सेम बेसिक है 50,000 से 1,60,000 E2 स्केल। और ये जो है सेम 35 साल तक एज है इसमें। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ है कि आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट का।
और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड, ये ICW होना चाहिए, ठीक है, या तो ICW मतलब इंडियन कोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और 5 साल इसके साथ साथ एक्सपीरियंस कंपलसरी है एग्जीक्यूटिव कैडर में, यार एग्जीक्यूटिव कैडर में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप यहाँ पे सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। 2 पोस्ट हो गया। चलिए तीसरा बताते हैं, अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 क्लास 1। सेम सैलरी है जैसा कि पहले बता चुका हूँ, और ये 30 साल तक एज लिमिट है, एक सीट है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क। सेम यहाँ भी वही मांगा गया क्वालिफिकेशन, देख रहे हैं, ICA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ICWA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये तो कंपलसरी डिजरेबल, यहाँ पे देखिए 2 साल ही मांगा गया है। क्यों, यहाँ आगे का जो सीनियर जो था, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, वहाँ पे जो है 5 साल का क्वालिफिकेशन मांगे, यहाँ पे 2 साल के डिजरेबल वाले आप अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लास 1। सैलरी सेम ही है, E2 लेवल है, और यहाँ पे इसेंशियल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिक्वायरमेंट मतलब LLB किए हुए हैं, और डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, मतलब LLB वाले भर सकते हैं, कोई और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, डिजरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसको मत देखिए। डिप्टी डायरेक्टर, जैसा कि आपको पता है डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च, तो क्लास 1 पोस्ट है, ये भी सेम सैलरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्री रिवाइज 10,750 से 16,750 रखा गया। मतलब आप इस स्केल में आने के लिए आप 4 साल सीनियर हो गए। मतलब अगर आप 9100 वाले में ज्वाइन करेंगे और 10,750 वाले में ज्वाइन करेंगे, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आगे चल के वो मर्ज हो गया, दोनों 20,600 में आ गया था, और आज के डेट में वो 50,000 से 1,60,000 वाले स्केल में आता है। लेकिन ये जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10,750, इट मीन्स जो लोग 9100 वाले में ज्वाइन करें, असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी हो ऊपर वाले को पोस्ट थे, उनको इस पोस्ट में पहुंचने के लिए 4 साल का समय लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एक सीट है, 35 साल तक भर सकते हैं, डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉर्मल है, 5 ईयर्स, लेकिन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इन प्लानिंग और इन कलेक्शन कंप्लायंस एंड, ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड डाटा, मतलब इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन और कंडक्टिंग फील्ड सर्वे इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा का क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स जो है कंपलसरी है। तो ये मांगा गया आपका डिग्री के साथ साथ, इसलिए इसमें आपको 4 साल का समझिए सीनियरिटी मिल रहा है। आगे सीनियर मेडिकल ऑफिसर, हाँ ये डॉक्टर के लिए भी अपॉइंटमेंट का अवसर है, जो लोग MBBS किए हुए हैं उनके लिए सीनियर मेडिकल ऑफिसर क्लास 1 पोस्ट है। ये भी देखिए 10,750 से 16,750 माना गया, जो कि 9100 से एक स्केल ऊपर है, इसी स्केल E2 में ही आता है। नाउअडेज बोथ आर इन 50,000 स्केल्स, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा 4 साल आप सीनियर हैं, 4 साल के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए MBBS मांगा गया है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसा बोला मैंने MBBS जरूरी है, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कोई भी हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, मतलब MBBS किए, फिर 1 साल इंटर्नशिप किए, फिर 4 साल का एक्सपीरियंस कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किए हैं या क्लिनिक में, तो अब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए आप जो सबसे नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो यहाँ पे आया है, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ATM क्लास 2 पोस्ट है ये जैसे कि आपको अब इसके पहले जो भी पद के बारे में मैंने बताया वो क्लास 1 पोस्ट था, अब ये क्लास 2 ऑफिसर है, इक्विवेलेंट टू ग्रुप B पोस्ट, ठीक है, जैसे वो ABCD होता है उसी तरह से क्लास 1 2 3 4 होता है। तो क्लास 2 पोस्ट है, इसकी बेसिक सैलरी देख रहे हैं 40,000 से 1,40,000, मतलब ये E1 स्केल में आता है। तो इसमें क्या है कि एक सीट है, 35 साल तक है, OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है ये डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सिर्फ आपके पास कुछ भी डिग्री है, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 10 आर्ट्स हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, BE हो, BTech हो, कुछ भी हो, आप भर सकते हैं, बस डिजरेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप आगे चलिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर क्लास 2, ये भी क्लास 2 पोस्ट है। तो इसमें से क्या है, सेम 2 पोस्ट हैं, यहाँ पे 2 पद खाली है, और 28 जो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एज लिमिट 28 रखा गया है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले 35 था असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर के लिए, जो कि क्लास 2 पोस्ट था, और सेम अगर यहाँ पे 28 रखा गया है। यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सेम या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो ICW का जो है, ICAW जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाला ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 2 सीट है, तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो इस तरीके से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का वैकेंसी था, सीनियर अकाउंट ऑफिसर का था, सीनियर अकाउंट ऑफिसर का था, मतलब जो ICW या चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका अच्छा खासा वैकेंसी है। इसके बाद आपको नॉन टेक्निकल भी बता दिया हमने। अब चलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये भी क्लास 2 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, ये 5 सीट है यहाँ पे,
5 सीट है और 35 साल तक एज लिमिट है। ओबीसी का 2 सीट रिजर्व है और 3 सीट जनरल के लिए है। ये देखिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस माना गया है डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। अगर किन्हीं के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भर सकते हैं, ठीक है। इस पे देखिए ध्यान रखिएगा, डिग्री जो है सिविल इंजीनियरिंग में कंपलसरी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है, ठीक है। चलिए इसी तरह से इंजीनियर ग्रेड 2, ये क्लास 2 पोस्ट है। ये भी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक इसका बेसिक स्किल ईवन स्किल है। 4 सीट है, 45 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी की जो है 1 सीट रिजर्व है, यूआर के लिए 2 है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो एमईओ सेकेंड क्लास मोटर ठीक है, मोटर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द एमएस एक्ट 1958 with 6 month experience failing which MEMO class 5 FG with 6 month experience failing which MEO class 3 NCV SEO with 12 month experience or MEO class 4 NCV with 24 month experience. Besides, he or she should be in possession of the certificate issued under the regulation 3 IRID विथ, मतलब ये मरीन की कुछ क्लाउजेज हैं इंजीनियरिंग ग्रेड 2 के लिए, आप देख सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग के लिए। तो उस तरह से जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं। सेम तरह से आप देखिए जूनियर डायरेक्टर क्लास 2 पोस्ट है। जूनियर डायरेक्टर बिटवीन 22 से 35 साल तक 1 सीट है, यूआर के लिए है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 years एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग सिस्टम डिज़ाइन अंडर द लेटेस्ट ऑपरेशनल सिस्टम रिलेशनशिप डाटा एंड यहाँ भी कंपलसरी है। देखिए एक डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो जूनियर डायरेक्टर क्लास 2 पोस्ट लिए भर सकते हैं। चलिए सेम मास्टर ग्रेड 2 क्लास 2 पोस्ट, 1 सीट है, 45 साल तक एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए रिजर्व है। सर्टिफिकेट ऑफ इनलैंड मास्टर फर्स्ट क्लास ग्रांटेड अंडर द इनलैंड वेसल एक्ट्स, ये सबमरीन का सर्टिफिकेट है जो कि डीजीसीए देती है। तो इस तरह से शुड हैव 12 month एक्सपीरियंस इन इनलैंड मास्टर। इनलैंड मास्टर में आपका जो है जो शिप में 12 महीने का एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं मास्टर ग्रेड 2। सेम PA टू HOD, PA टू मतलब पर्सनल असिस्टेंट टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि सीनियर डिप्टी मैनेजर लेवल के पोस्ट होते हैं उनका पर्सनल असिस्टेंट होने के लिए। तो क्लास 2 पोस्ट है ये, 40,000 से 1,40,000, ठीक है। इसमें 1 सीट है, 35 साल तक यूआर है। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन्स शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, माफ़ कीजिएगा यहाँ HOD डिप्टी HOD सीनियर डिप्टी मैनेजर होते हैं। HOD जो होते हैं GM लेवल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जनरल मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर्स जो भी हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। इनका PA आपको PA के रूप में काम करना है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का PA। एक पोर्ट में जैसे कि 4-5 हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए अलग होते हैं, इंजीनियरिंग GM इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग होते हैं GM एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक के लिए अलग होते हैं, ट्रैफिक ऑपरेशन जो भी है GM ऑपरेशन और GM ट्रैफिक। तो इस तरीके से इनका आपका PA के रूप में कार्य करना है। इनमें डिग्री इन डिसिप्लिन कोई भी आपको विषय में डिग्री है भर सकते हैं। शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग लेकिन बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपका नोटेड वगैरह टाइप करना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारा जो है टाइपिंग से रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपका जो है शॉर्ट हैंड एंड टाइप स्पीड 120 वर्ड्स एट 40 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। 10 years का एक्सपीरियंस इन स्टेनोग्राफी वर्क, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफी में, तब आप एलिजिबल होंगे PA के लिए। सेम में डिप्टी डायरेक्टर ADP, ये पहले भी पोस्ट आ चुका है, आपको बता दिया। तो इसके लिए क्लास 1 पोस्ट है, 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। प्री रिवाइज 10,750 है। एक है यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है, या तो आपके पास मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, इकोनॉमिक्स या और PGDC आपके पास है तो आप भर सकते हैं। सेम है इसी तरीके से जो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 सीट आया हुआ है, ध्यान रखिए। क्लास 2 पोस्ट है, 3 सीट है जिसका एज लिमिट 35 साल तक है। ओबीसी का 2 है। इसमें भी देखिए एक ध्यान रखिएगा, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगेगा ही, आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी मांगा गया है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप ये कर सकते हैं। सेम असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए भी आपकी 6 सीटें हैं, मतलब अच्छी खासी सीटें निकली हुई है। 35 साल तक एज रिलैक्सेशन है, उसमें 1 सीट SC के लिए, 1 OBC के लिए, यूआर के लिए 3, EWS के लिए 1। इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 2 years, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए मैकेनिकल फील्ड में या मरीन वर्क्स में। सेम भी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 क्लास 1, ये 9100 वाला है, मतलब क्लास 1 का पहला स्केल है जैसा कि आपको बताया, मतलब ये E2 लेवल का स्केल है। 1 सीट है, 30 साल तक एज लिमिट है, यूआर के लिए रिजर्व है, मतलब कोई भी कैटेगरी भर सकता है इसमें, अनरिजर्व है।
और ये एसेंशियल नॉर्मल ग्रेजुएट कुछ भी कोई भी ग्रेजुएट है, और बाकी सब डिजरेबल है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट भर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से आपने देखा। और स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी वैकेंसी है जो कि क्लास 2 पोस्ट है, और इसमें एक सीट है, 40 साल तक एज लिमिट दिया गया है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जैसे आपका डीपी आपके पास है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, तो आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स विद गुड एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट कोचिंग फॉर टूर्नामेंट इज इसेंशियल। इट मीन्स अगर आपके पास डिग्री है जो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, कोई भी डिग्री आपके पास है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें कि आप कहीं गेम ऑर्गेनाइज किए हो, करवाते हो, तो आप भर सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशंस एंड पोस्ट का डिटेल्स था। तो इसमें देखा कि आपने काफ़ी सारी पोस्ट है जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले के लिए है। बेसिकली ये हमने एक समरी के रूप में बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखा गया कि मैकेनिकल इंजीनियर के कुछ सीट थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ सीट थे, सिविल इंजीनियर के कुछ सीट थे, इसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियर के कुछ सीट थे, अकाउंट ऑफिसर थे, सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे, एंड उसके बाद जो है हमारा ये डॉक्टर की भी सीट थे। तो हर फील्ड की वैकेंसी, नॉन टेक्निकल में आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का सीट था, ट्रैफिक असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक का सीट था। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारी पद का जिक्र था। तो एज रिलैक्सेशन भी इसके साथ साथ है। गवर्नमेंट ऑफ का जो रूल है 5 साल का जो मिलता है SC/ST का, OBC का 3 साल का, वो यहाँ पे दिया गया है। और 10 साल का जो दिया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों जो भी है उनको 10 साल है। सेम एज रिलैक्सेशन फॉर एक सर्विस मैन विल बी ग्रांटेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। मतलब एक सर्विस मैन का भी यहाँ पे छूट दिया गया है एज रिलैक्सेशन में। तो एक सर्विस मैन भी यहाँ पे भर के ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है इसमें से आपको बता दूँगा कि बाकी कुछ नहीं, आप क्वालिफाई है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए बेसिक पे जो होगा 50,000, जिन पोस्ट का जो क्लास 1 पोस्ट है उनका स्केल 50,000 से 1,60,000 वाला होगा, और क्लास 2 वाला का 40,000 होगा। इसके साथ साथ आपको DA मिलेगा, और साथ में कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा 35%, ठीक है। तो इस तरीके से जो 40,000 वाला स्केल है वो 40 और 60 और प्लस 35% मीन्स 13, मतलब उनका 80,000 के आसपास बनेगा, और जो 50,000 स्केल है उनका 95,000 के आसपास पेमेंट बनेगा। तो आपका स्टार्टिंग जो इन्वॉल्वमेंट्स होगा वो 80,000 होगा विदाउट HRA, और अगर आप क्वार्टर ले रहे हैं तो, और HRA मिलेगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसमें 91,000 दिखाया है और 73,000 दिखाया है, तो ये आपका सैलरी बनेगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगा देख लीजिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, कब होगा, और कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो आज जैसे आपको पता है IBPS एग्ज़ाम लेगी, तो IBPS एग्ज़ाम लेगी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है। तो उसमें देखिए सिलेबस जो होगा सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जिस फील्ड का आपने वैकेंसी अप्लाई किया, अकाउंट ऑफिसर के लिए तो अकाउंटिंग रहेगा, डॉक्टर के लिए किया तो मेडिकल्स रहेंगे, आप जिसके लिए अप्लाई किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किया तो मैकेनिकल रहेगा, नॉन टेक्निकल किया नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 50 इसका ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स होगा। मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ डिसाइड होगा, बिकॉज यू हैव टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट नॉलेज, बिकॉज 100 मार्क्स का ये होगा। ओनली 60 मार्क्स का जो आपका होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीजनिंग ओनली 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। सेम मैथमेटिक्स जो है जिसको क्वांटिटी ऑप्टीट्यूड बोलते हैं वो 15 के 15, जनरल अवेयरनेस 15 में 15, जनरल इंग्लिश में 15, मतलब ओनली 60 मार्क्स कॉमन है, जो 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट का है। तो आप लग जाइए अभी से और फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 घंटे मिलेंगे, 160 क्वेश्चन करने हैं, आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज दिख रहा है कि 2 घंटे में आपको मात्र 120 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं 110, तो आप कर पाएंगे। एवरेज देख रहे हैं, ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन 1 मिनट में करने हैं, आराम से हो जाएगा। तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए इस हिसाब से। तो द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, ईच इनकरेक्ट आंसर विल कैरी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 4 मार्क अलॉटेड टू द दैट क्वेश्चन। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि ये जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 1/4 होगी, ठीक है। सेम न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। हाँ, उनको तो कर सकते हैं, कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स का कोई मतलब नहीं है,
बिकॉज़ वहाँ तो मेरिट बनेगी। फिर भी आप जान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स जो है 40% है और रिजर्व के लिए 35%, ओबीसी के 35, एससी/एसटी के पीडब्ल्यू के 30%। तो कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो मेरिट बनेगी। तो अब सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया है, इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा, इसका इंटरव्यू होगी। इस तरीके से जो एग्ज़ाम फीस है वो देख रहे हैं, SC/ST PWD कैंडिडेट, NMPA और अदर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एम्प्लाई हैं, उनको कोई फ़ी नहीं लगेगी। मतलब अगर आप कोई भी पोर्ट में काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो ग्रुप डी पोस्ट पे हैं या ग्रुप डी सी पोस्ट पे हैं, मतलब क्लर्क हैं, LDC हैं, UDC हैं, अधिकारी हैं, आपको अगर वहाँ भरना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाना है तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। SC/ST को भी कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट की अच्छी नीति है। एटलीस्ट ऑल अदर कैंडिडेट जो हैं, मतलब उनको 475 माफ़ कीजिएगा, 475 रुपया जो है प्लस GST, मतलब मोटा मोटी 500 रुपये का फीस देना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। एडिशनल बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑन पेमेंट वो ठीक है, ये सब से हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप का क्वालिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आप एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दिया, फ़ी भी बता दिया। तो इस तरह से आप बाकी डिटेल्स पढ़ के आप समझ के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म का अभी जितने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का भी अप्लाई हो रहा है, बाकी जो है 27 के बाद अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपडेट रहिए और फॉर्म भर दीजिए। और आप लोग भी एक बेरोज़गार से रोज़गार युवक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आगे जाकर के सिलेबस एवं एग्ज़ाम का प्रैक्टिस इसी माध्यम से कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।